नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स के आंसर मैं देने जा रहा हूं। तो दोस्तों जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है वो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के कमेंट सेक्शन में। तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है भूपत सिंह पिपाराहा का। तो इन्होंने पूछा है, सर GCSE या बैंकिंग सेवा के लिए करंट अकाउंट की आवश्यकता है। तो ऐसा है कि करंट अकाउंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस हैं अगर आप सेविंग से करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो आपको करंट अकाउंट से ही चाहिए और उससे ही ट्रांजैक्शनें करनी पड़ेंगी। अभी जो नया पोर्टल है उसमें ये करंट अकाउंट की फैसिलिटी अभी आई नहीं है। जैसे आएगी मैं आप सबको इसके बारे में बता दूंगा कि कैसे करंट अकाउंट ओपन करवाना है और कैसे उसके द्वारा आपने अपने CSE को चलाना है। तो उसके बाद भी इनका ही कमेंट आया है, सर मेरा CSE ID आ गया है, अब मुझे आगे क्या करना है। तो आगे आप सर्विसों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे जो सर्विस अभी एक्टिव हो रही है उस सर्विस पे आप काम कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए जब सारी जो सर्विस है एक्टिव हो जाएंगी तो आप सभी सर्विस पे काम करना शुरू कर देंगे। आगे है विनय मौर्य का, सर बैंक मित्रा का फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आप वो लिख के बताएं कि क्यों सबमिट नहीं हो रहा है, क्या एरर आ रहा है। तो आप मुझे बताएं इसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों सबमिट नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि अभी सबमिट हो रहा है सभी का, किसी ने तो एग्ज़ाम देके उसको पास भी कर लिया होगा। आपका क्यों नहीं हो रहा है आप बताएं मेरे को कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या एरर आ रहा है, तो मैं बता पाऊँगा आपको कि कैसे आपको ये बैंक मित्रा का फॉर्म सबमिट करवाना है। सर मैं न्यू BLE हूँ, मैंने बैंक मित्र का एग्ज़ाम पास कर लिया है और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लिया है। सर बैंक मित्र बनने के लिए आगे क्या करना है, प्लीज़ हेल्प। तो इसके लिए मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि बैंक मित्र में आगे कैसे बनते हैं सर्टिफिकेट डाउन होने के बावजूद। इसके लिए मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ, जल्दी एक वीडियो आपके लिए बना के दूंगा, क्योंकि ये बहुत सारा कॉमन कमेंट्स आ रहे हैं इसके बारे में। तो मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊँगा इस पर। उसके बाद है संतू शाह का, मैं CSE पोर्टल में काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है प्लीज़ वो प्रॉब्लम भी डिस्क्राइब करें, तभी पता लगेगा। क्योंकि अभी कुछ सर्विस एक्टिव नहीं है, वो धीरे धीरे एक्टिव हो रही हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर पाएंगे। आप कौन सी सर्विस को क्या नहीं कर पा रहे हैं वो भी बताएं मेरे को, तभी आप पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आगे है रिंटू बूटी जी का कमेंट, सर मेरा CSE ID और पासवर्ड मिलेगा, लेकिन लॉग इन करने के बाद बैलेट पिन जनरेट करने के लिए क्लिक करने पर OTP नहीं आ रहा है, क्या करूं प्लीज़ बताइए। मैंने ये इसका हल अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जिनको OTP नहीं आता है वो क्या करना है। उनको OTP के लिए जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आता है या तो DigiMail पे आता है, दोनों पे आएगा। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और DigiMail है, आप एक दो बार नहीं आ रहा है तो दोबारा उसको रीजनरेट करके चेक कर लें, वो ज़रूर आ जाएगा। और उसके बाद है रितनीश कुमार का, CSE से आधार सेंटर लेने पर आधार बनाने पर कितना कमीशन मिलता है। ये इसके लिए भी मैं वीडियो प्लान कर लेता हूँ, मैं नोट कर लेता हूँ आपके जिस पर वीडियो बन सकती है, सबकी हेल्प हो सकती है इसके कमीशन के बारे में, कि आधार सेंटर पर आधार बनाने पर कितना कमीशन मिलता है। इस पर मैं वीडियो बना के आपको बताता हूँ। आगे वीडियो बना के आप वो वीडियो देखें और इसका हल आपको मिल जाएगा। उसके बाद है यत्सी मिर्जा का, एग्ज़ाम के बाद कितना टाइम लगेगा KOID मिलने में। इसका प्रोसेस क्या है KOID मिलने का, कि सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप जो है आगे की जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या प्रोसेस है, क्या KOID होती है, कहाँ से मिलती है और क्या करना है सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद। आगे है शिवानंद, SEM क्वेश्चन, न्यू BLE री रजिस्ट्रेशन करें। न्यू BLE को री रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ अपडेट्स आपने गलत कर दिए हैं, कुछ कर दिया है, तब आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अभी ये न्यू BLE हैं उनको री रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद है सर अमित पालीवाल जी का कमेंट, सर बैंक मित्रा सिर्फ किसी ग्राम पंचायत से बनते हैं, मेरा जहाँ रहता हूँ वो सेमी अर्बन एरिया है, यहाँ 1-2 किलोमीटर के अंदर ही सभी बैंक हैं, क्या उस सेमी अर्बन का बैंक मित्रा नहीं बना जाता? यहाँ फैसिलिटी के लिए ओनली विलेज का बैंक मित्रा बनने की। ये कोई वो नहीं है कि आप विलेज में रहते हो या सेमी अर्बन में रहते हो, आप जहाँ चाहें वहाँ पे आप जो है बैंक मित्रा का काम शुरू कर सकते हैं। अमित पालीवाल जी का अगला है, सर जीवन प्रमाण रजिस्ट्रेशन और लाइफ LIC दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों को यूज बताएं, किस जगह होता है, किस लिए, थोड़ा डिटेल में इसकी जानकारी दीजिए। तो इसके लिए भी वीडियो बनानी पड़ेगी कि कैसे क्या डिफरेंस होता है और कहाँ पे ये यूज़ होता है। इसके लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। मैं नोट कर लूँगा कौन कौन से टॉपिक पे बनानी है। आगे है डिजीमेल पाया लेकिन CSC ID नहीं मिला, व्हाट विल आई डू, प्लीज़ हेल्प। अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका जो डिजीमेल की ID आ गई है तो आपका CSC ID और पासवर्ड भी जल्दी आने वाला है। आप थोड़ा सा वेट कर लें, आपके पास ये जल्दी ही आ जाएगा। सर एग्ज़ाम देने के बाद क्या करना है? फिर से वही बैंक मित्र का है, इसके लिए मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ, आप वो वीडियो देखें और आपका हल उसमें मिल जाएगा। उसके बाद है मोहसिन खान जी का, सर जी CSC में सभी परिवहन का बीमा होता है क्या? हाँ, ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर का अभी हो जाता है, 4 व्हीलर का जो, पर इसके लिए आपको पहले रैप का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रैप की जो सर्विस है अभी जो नया पोर्टल है उस पर आई नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। रैप का एग्ज़ाम देने के बाद आप बीमा कर सकते हो, इसमें क्रॉप का भी कर सकते हो, आप पर्सनल भी कर सकते हो और जो कार व्हीकल्स का है वो भी कर सकते हो। मोहसिन खान, सर जी अभी टेक आउट ID नहीं मिला, कब तक मिलेगा? ये मैं समझ नहीं पाया हूँ क्या क्वेश्चन करा है इन्होंने, टेक आउट ID कौन सी होती है, इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। तो उसके बाद है AK वर्मा कुमार का, सर मैंने मेल ID पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेल नहीं आया, ये आपने अभी सबमिट होगा तो नहीं आया। जब आप क्या होगा कि आपका जो एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो है डिजीमेल के क्रेडेंशियल आपकी मेल पे आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन में, जो आपको डिजीमेल खोलनी पड़ेगी। डिजीमेल के बाद आपको CSC ID और पासवर्ड भी जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद है अर्नव भूनिया जी का कमेंट, सर डिजीमेल ID और पासवर्ड आए बट CSC ID पासवर्ड नहीं आए, कितना दिन वेट करना पड़ेगा? इसमें ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ता है, 1-2 दिन के बाद ही आ जाती है सभी के पास। ये डिजीमेल आने के बाद 1-2 दिन के बाद ही CSC ID भी आ जाती है। क्या डिजिटल सेवा में सर्विस के अलग से कोई सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी? इसमें कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी पड़ती है। आपकी जो सर्विस है CSC पोर्टल है वो एक फ्री पोर्टल है, उसमें आपको जो सर्विस होंगी सिर्फ उसी सर्विसेज का चार्ज लगेगा। इसके लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह मनी वगैरह कुछ भी जमा नहीं करवाना पड़ता है। एक ऑनलाइन प्रोसीजर है और एक फ्री प्रोसीजर है एक CSC ID लेने के लिए। सर जी बैंक मित्रा का एग्ज़ाम हिंदी में नहीं होगा, इसका क्या है देखना पड़ेगा ये मेरे को इसके बारे में कि हिंदी में होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है उसमें हिंदी में है तो एग्ज़ाम भी हिंदी में हो सकता है। वो ऑप्शन आप चूज करेंगे जब एग्ज़ाम देना होगा। मैंने अभी एग्ज़ाम दिया नहीं है बैंक मित्रा का, जैसे मैं दूंगा मैं आपको बता दूंगा कि वो हिंदी में होगा। मेरे हिसाब से तो होगा, क्योंकि वो जब वो स्टडी मटेरियल था, स्टडी मटेरियल हिंदी में है तो एग्ज़ाम भी हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ऑप्शन आएगी, आप ऑप्शन चूज करेंगे और जैसे चाहें वैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे है सूरज पांडे जी का, CSC न्यू पोर्टल पे सभी सर्विस कैसे चलाएं, सबका वीडियो बना दीजिए। अभी मैं धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ, जैसे जैसे वीडियो सर्विसेज एक्टिवेट हो रही हैं, नई सर्विसेज आ रही हैं, मैं उनका वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद है सुधीर शर्मा का, पैन और एंड आधार मी नॉट ऑथोराइज आ रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी ये पैन की सर्विस भी नए BLEs के लिए नहीं है और आधार की सर्विस तो अभी आई नहीं है। एक है eKYC, उसके लिए भी पहले आपको एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आप अगर सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लेते हैं तो वो अपनी मशीन को रजिस्टर करवाने के लिए, अपने कंप्यूटर को रजिस्टर करवाने के लिए भी आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए पहले आप आधार का एग्ज़ाम वगैरह दे दें, उसके बाद ही आप अपनी मशीन को और आधार की सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। और पैन कार्ड का क्या है कि वो अभी न्यू BLEs के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जो पुराने BLE है वो
इस पोर्टल को यूज़ कर पा रहे हैं अभी फ़िलहाल। उसके बाद है ER मोहम्मद इरफान जी का। आज मैंने मुझे 82 मार्क्स मिले हैं 100 में से, इनको बहुत बहुत बधाई आपको इरफान जी। और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लिया है, प्रोफाइल अपडेट भी कर दी है। अब आगे क्या करना है प्लीज़ हेल्प। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बैंक मित्रा का एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको कहाँ सबमिट करके कैसे बैंक मित्रा बनते हैं, कैसे आप उसकी बैंक मित्रा की सर्विसेज ले सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी आपको पता लग जाएगा कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। अगला है विकास बैट्स का। प्लीज़ टेल मी द एड्रेस फ्रॉम वेयर आई कैन बाई ए न्यू आधार किट ऑन रीजनेबल प्राइस, कैन इट बाई फ्रॉम CSC। हाँ, ये CSC से ख़रीदी जा सकती है, पर इसका मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पे जेन्युइन प्राइस में मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ। बहुत सारे टॉपिक हो जा रहे हैं, इतने सारे टॉपिक कवर नहीं हो रहे हैं, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि सबकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल जाए। सबीर शेख सर, आई एम न्यू वीयरली 10th क्लास, क्या मैंने बैंक मित्रा का एग्ज़ाम दे सकता हूँ? प्लीज़ हेल्प मी। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है शायद हायर 10th है या हायर सेकेंडरी है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। आधार के लिए तो आपको +2 सीनियर सेकेंडरी होना ज़रूरी है। अगर सुपरवाइज़र और ऑपरेटर का अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है या एग्ज़ाम देना है तो +2 का सर्टिफिकेट ज़रूरी है आधार कार्ड के लिए। और इस बैंक मित्रा के लिए 10th है या +2 है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे को याद नहीं है कि क्या क्वालिफ़िकेशन थी। मैं देख के आपको इसका रिप्लाई कर दूँगा। अविनाश कुमार सर जी, प्लीज़ हेल्प 3MCDS2 ये डिवाइस UCL पर वर्क करेगी? यह वाली अलग है क्या? ये दोनों एक ही बात है? इसमें अलग अलग वर्जन है, अलग अलग मॉडल्स हैं, पर जो UCL है वो जो मॉर्फोस की डिवाइस है उनको ज़्यादा सपोर्ट करता है। ये उस पर ड्राइवर्स हैं इसकी या नहीं, ये तो जब आप उस पर रजिस्ट्रेशन करोगे आपको पता लग जाएगा। वैसे अगर आपके पास मॉर्फो की डिवाइस है तो आप वो लगा दें, वो ज़्यादा बेटर है और अच्छी डिवाइस, मॉर्फो की अच्छी डिवाइस है, तो आप वो UCL पे लगा सकते हैं। उसके बाद है प्रेम मुतुम का। आई एम न्यू CSC 2.0 यूज़र, माई सेंटर एड्रेस आर करेक्ट बट सम हैव सम नंबर बट इट मीन्स इट विल बी करेक्टेड। अभी तो ज़रूरत नहीं है करेक्ट करवाने की, अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़ती है करेक्ट करवाने की तो आप टिकट जनरेट करके उसको करेक्ट करवा सकते हैं। अभी उसमें प्रोसेस में सही से नहीं हो रहा है, सब इधर उधर है, किसी का एड्रेस गलत है, किसी का IFSC कोड गलत है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अभी आप इसको लाइटली लें, जब आगे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो टिकट जनरेट करके, अभी उनके पास वैसे ही लोड है, अगर आप टिकट जनरेट करके भी दे दोगे तो वो आपको उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ही पोर्टल पूरा रेडी हो जाएगा आप एक टिकट जनरेट करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस वगैरह के लिए जो आ रही हैं वो सही करवा सकते हैं। अहमद खान का, सर मेरा डिजिटल सेवा में ID पासवर्ड डाल रहा हूं तो इनवैलिड आ रहा है, समस्या का समाधान बताइए। इसमें क्या है कि डिजिटल सेवा में ID पासवर्ड डाल रहा हूं तो इनवैलिड आ रहा है। इनवैलिड तो आना नहीं चाहिए, अगर आप सही डाल रहे हो तो एक बार दोबारा चेक कर लें कि जो आपका ID है और पासवर्ड है वो सेम है जो आपने अगर पासवर्ड चेंज कर दिया है, या एक्टिव नहीं हो रहा होगा। ये भी प्रॉब्लम आ रही थी स्टार्टिंग में कि वो एक्टिव नहीं होता है, तो थोड़ा सा टाइम के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा। अभी थोड़ी देर एकदम आता है, एकदम ही जैसे ही आता है वैसे ही आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन नहीं हो पाता है, आप थोड़ा सा वेट कर लें। उसके बाद जैसे ही आपका वो ID और पासवर्ड एक्टिव हो जाएगा आप उस डिजिटल सेवा का जो नया पोर्टल है उसको यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद यह प्रशांत नामदेव का, सर मेरा डिजमेल आ गया है लेकिन मेरी CSC ID नहीं आई है, तो इसके लिए आप वेट कर लें, थोड़े से टाइम बाद आपकी CSC ID भी आ जाएगी। संदेश क्लासेज, किस टॉपिक क्वेश्चन आते हैं सर? बैंक मित्रा में जो आप उसका जो स्टडी मटेरियल है वो पढ़ लें, मैंने बताया है अपनी वीडियो में कहाँ से आप ट्रेनिंग वो स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक असेसमेंट होती है, उसमें देख सकते हैं आप, असेसमेंट में देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। उसमें ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, एक बार आप अच्छे से उसको स्टडी कर लो तो आप इजीली क्लियर कर लोगे। बैंक मित्रा का एग्ज़ाम इतना टफ नहीं होता है। सर एग्ज़ाम पास कर लिया है और सर्टिफिकेट मिल गया है, अब क्या करना होगा? इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जल्दी आपके लिए कि बैंक मित्रा का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है।
आगे है तनवीर शेख का, मेरा CSC ID आया है पर लॉगिन नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसको एक्टिव होने दीजिए और उसके बाद आप उसको यूज़ कर पाओगे। आगे है प्रभाकर यादव का, मैं एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ, सर्टिफिकेट भी मिल गया है, अब क्या करूँ। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या करना है उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद। I do VLE registration for Bank Mitra, enter new Bank Mitra, after submit banking automatic close, so my registration number not found, and re-enter new Bank Mitra, then show the message Aadhaar number already registered। तो इसके बाद जो एक अगली प्रोफाइल आती है अपडेट की, तो आप अपडेट पे जाके उसको दोबारा अगर जो सही नहीं हुआ है, ओह सॉरी, सो माई इनकी प्रॉब्लम कुछ और है, इनकी प्रॉब्लम है, सो माई रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट फाउंड। तो आप इसके लिए जो उसका टोल फ्री नंबर है आप उस पर बात करें और उनको बताएं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो आपको बताएंगे कि वो उसको डिलीट कर देंगे एप्लीकेशन को, और आप फिर बाद में एक नई एप्लीकेशन डाल के अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उससे ले सकते हैं। उसके बाद है मोहम्मद फ़हीम का, मैंने ओल्ड पोर्टल में काम नहीं किया, सीधे न्यू पोर्टल पे लॉगिन किया है। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप नए पोर्टल पे अच्छे से काम कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब धीरे धीरे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, धीरे धीरे आपको पता लग रहा होगा, तो आप सही गैसेज उसके लगा सकते हो। टेल मी द नंबर, सॉरी दोस्त मैं अपना नंबर नहीं दे पाऊँगा आपको, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ कि मैं यूट्यूब के ज़रिए ही, या आप ज़्यादा पर्सनल मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो ईमेल कर सकते हो, मैं ईमेल के थ्रू आपको जवाब दे सकता हूँ। फ़ोन नंबर मैं फ़िलहाल अभी किसी को नहीं दे रहा हूँ अपना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें या तो कमेंट में अपना मैसेज डाल दें या मेरे को मेल कर दें। मेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में होगा, यूट्यूब का जो मेरा चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें मेल ID है, आप उस पर मेल कर दें, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सैफ MD मौला, सर न्यू वैली को री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्लीज़ क्लियर। आपको री रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन ना लें। ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल सही है तो आपको डीजीमेल ID और पासवर्ड और CSC का जो डिजिटल सेवा का जो नया पोर्टल है उसकी IDs मिल जाएंगी, आप टेंशन ना लें इस किसी भी बात का। ओम हरि कुमार सिंह, सर मैंने आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के लिए चालान कटवा कर फॉर्म सबमिट कर दिया, अब एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करूं और सीट कैसे बुक करूं, प्लीज़ हेल्प मी सर। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी आपको कि आपको कैसे जो आपका एडमिट कार्ड है वो तो मेल पे ही आएगा, और सीट बुक कैसे करवानी है उसके लिए वो आपको मैंने बताया है वीडियो में कि कैसे उसकी सीट, आप मेरी वीडियोस देख लें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि जो आधार की वीडियो बनाई है मैंने एक हाउ टू बुक द सीट एंड स्टडी मटेरियल वाली, आप वो वीडियो देख लें, उसमें इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। सर न्यू BLE के भी री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या, प्लीज़ हेल्प मी। नहीं, न्यू BLE को री रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, आप घबराएं ना। ये तो वो है कि आप कोई भी गलत काम या गलत इन्फॉर्मेशन ना दें एक CSC ID पाने के लिए, ये उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आया था CSC की तरफ से। ओम हरि कुमार सिंह का, सर मैंने आधार ऑपरेटर, वही सेम क्वेश्चन है, इसका मैंने दे दिया आंसर। उसके बाद है पंकज कुमार का, सॉरी इन्होंने पता नहीं किस लिए सॉरी बोला है, उसको मैं जानता नहीं हूँ किस चीज़ के लिए सॉरी है। मोहम्मद फ़हीम का, सर मैं न्यू BLE हूँ, क्या मुझे री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको री रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो आपने पहले कर दिया, आपको ID मिल गई है, तो आपको री रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया फॉर यू, हमें तो CSC ID मिल गया है, हम तो रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है, आपको री रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबका सेम ही क्वेश्चन है। सर ID और पासवर्ड तो मिल गया है, लॉगिन नहीं हो रहा है सर, ID पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है सर, प्लीज़ हेल्प मी। तो आप इसमें देख लें कि क्यों पासवर्ड गलत बता रहा है, आप सही पासवर्ड भरें जो आपकी डीजीमेल पे आया होगा, आप इसको लॉगिन कर पाओगे, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है पासवर्ड वगैरह की। एक्टिव की प्रॉब्लम है वो भी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। सर न्यूली आई गेट CSC ID पासवर्ड, हाउ आई विल गेट द सर्विस, आई ट्राई टू यूज़
PMAY I get you are not authorized use but I will do। तो इसमें क्या है कि आप अभी सारी सर्विसें एक्टिव नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे सर्विस एक्टिवेट हो जाएंगी आप सारी सर्विसों को यूज़ कर पाओगे। ये आपने eKYC के लिए करा होगा, तो eKYC का जो है आपको पहले वो प्रिंटर और कार्ड्स ख़रीदने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे आप CSC से वो ख़रीद लोगे तो आप इस सर्विस को यूज़ कर पाओगे। प्रशांत नामदेव सर, मेरा DigiMail आ गया है लेकिन अभी CSC ID नहीं आई है, क्या करें? CSC ID आएगी या नहीं? CSC ID आएगी, आपको DigiMail का ID और पासवर्ड आ गया है तो आपकी CSC ID भी आ जाएगी। उसके बाद है गजेंद्र सिंह, रजिस्ट्रेशन करने के इसमें पैन कार्ड में की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, उसे कैसे सही करें? अपडेट में जाके वो हो नहीं रही है। यह आप कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते इसमें हुई है? अच्छा, बैंक मित्रा में। तो आप अपडेट में हो जाएगी, वो अपडेट में जाकर हो जाती है, क्योंकि जो आपके पैन कार्ड पे होगी ऑटोमेटिकली वही डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे आ जाती है, तो इस वजह से आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो। जो आपके पैन कार्ड पे वो डेट ऑफ बर्थ होगी, इसीलिए वो डेट ऑफ बर्थ उसके एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली आ जाती है। भाई मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और पेमेंट भी एग्ज़ाम देने के लिए वेबकैम होना ज़रूरी है। हाँ जी, वेबकैम होना बिल्कुल ज़रूरी है। बैंक मित्रा का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको जो वेबकैम है वो बहुत ज़रूरी है। सुजॉय दास, आई एम न्यू BLE इन CSC portal and received new CSC ID, DigiMail ID recently. I have received a mail. It's mandatory to complete your re-registration on the registration portal, sir. When I open re-registration page, complete my re-registration process, and then I put my Aadhaar number and CSC ID, but need OMT ID. When I put CSC ID showing me invalid OMT ID, please sir help me। पहले तो आप नए BLE है, नए CSC पोर्टल में आपको सब कुछ आ गया है, तो आप री रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए नहीं है, आपको वो नहीं करना है। इसका सिंपल सा जवाब है, आप उसके लिए घबराएं ना, आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। वो जो पुराने BLE हैं री रजिस्ट्रेशन उनको ही करना है, जो न्यू BLE हैं उनको री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सर IRTC की सर्विस कब स्टार्ट होगी? तो इसके लिए तो मैं कुछ बता नहीं पाऊँगा कि कब तक स्टार्ट हो रही है, पर जल्द ही नए पोर्टल पे IRCTC की सर्विस भी शुरू हो जाएगी। फॉर्म फिल करने में गलती हो गई है, दोबारा से फॉर्म फिल करने में आधार नंबर का पहले से रजिस्टर्ड बता रहा है, अब कैसे अप्लाई करें? अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो अपडेट एप्लीकेशन में जाके अपनी जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लें, तो आप ये सर्विस अपडेट करके अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको सही कर सकते हो। क्या सर पैन की सर्विस ऐड हो गई है लेकिन अभी काम नहीं कर रही है? तो ये जो नए BLE हैं उनके लिए अभी इसका रजिस्ट्रेशन बंद है। जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो आप इसकी सर्विस को यूज़ कर पाओगे। आपका चैनल बहुत अच्छा है सर, आपका चैनल बहुत ऊपर तक जाएगा। धन्यवाद भाई, आपके लिए तो हाथ जोड़ दिए मैंने, आपने इतनी अच्छी विशेष दी मेरे को। CSC DigiMail पर कैसे हेल्प डेस्क पोर्ट में मेल करते हैं? CSC DigiMail पे, इसके लिए CSC DigiMail जैसे आप Gmail पे करते हो सेम वही प्रोसेस है, उसमें कुछ नहीं करना है। तो कैसे इस पे मेल भेजते हैं इसके लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ कि कैसे DigiMail के जो हेल्प डेस्क में हम सपोर्ट डेस्क है उस पर कैसे मेल करते हैं। सर न्यू पोर्टल में कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने की फैसिलिटी मिलेगा कि नहीं? इसके लिए तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जो भी नई सर्विस आ रही हैं, बहुत सारी सर्विस ऐड हो गई हैं, ऐड होने की प्रोसेस में है, माइग्रेशन की प्रोसेस में है, तो आपको जल्दी ही बहुत सारी सर्विस करने को यूज़ करने को मिलेगी, आप इस बात की टेंशन ना लें। सोनू आर्यन, फॉर्म अप्लाई करने के लिए कितने दिनों के अंदर फी पेमेंट कर सकते हैं और एग्ज़ाम कितने दिनों को? इसमें शायद 2 मंथ का पीरियड्स है, 2 महीने के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इतना है। वैसे आधार में 6 मंथ है, इसमें शायद 2 मंथ का पीरियड है। आप इसकी एक बार टर्म्स एंड कंडीशन जब पेज खोलते हैं उसकी देख लें कि इसमें क्या है, कब तक कितना है। मेरे जो एस्टिमेटेड है वो 2 मंथ है इस बैंक मित्रा की, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, छोटा सा एग्ज़ाम है, छोटा सा स्टडी मटेरियल है जिसको आप जल्दी से देख के जल्दी से इसका एग्ज़ाम दे के आप क्लियर कर सकते हो। सर बैंक मित्रा की फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, फॉर्म सबमिट में आपका कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो प्रॉब्लम डिस्क्राइब करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर आ रहा है, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन बता दूंगा।
सर जी सीएससी से मेल आया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर्ड जीमेल पर नया वीएलडी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये कोई नहीं है, री रजिस्ट्रेशन को आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है पहले से मिल गई है, आप टेंशन ना लें। जो न्यू बिल है री रजिस्ट्रेशन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सर जी हम पहले से ही रैप एग्ज़ाम दे दिया हूँ, हमारे पास सर्टिफिकेट है, सीएससी में कैसे रजिस्टर। अभी जो इंश्योरेंस की सर्विस आई है अभी वो पूरी जो है एक्टिव नहीं है, जैसे ही वो पूरी एक्टिव हो जाएगी तो आप उसको आपका अपना सर्टिफिकेट आप उसको सबमिट करवा के उस सीएससी में रजिस्टर हो सकते हैं। अभी जो नया पोर्टल है उस पर ये नई सर्विस अभी आई नहीं है, इंश्योरेंस की सर्विस पूरी कंप्लीट। जब कंप्लीट आ जाएगी तो आप जो है सीएससी में रजिस्टर कर सकते हैं अपने रैप एग्ज़ाम को। सर मैं सीफी पास हूँ, आधार कार्ड का काम कर सकता हूँ और मेरे पास न्यू सीएससी आईडी भी है। सीफी पास, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सीफी पास। तो आप इसको बताएं मेरे को अच्छे से कि सीफी क्या है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँगा। सर मैंने एप्लीकेशन नंबर इनवैलिड दिखा रहा है लेकिन सीएससी आईडी और पासवर्ड मिलेगा। अगर इनवैलिड है तो आपके जो एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, उसके बाद आपको एक मेल आएगा कि आपके एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा से उसको अपडेट करके दोबारा से सबमिट करवाएंगे एप्लीकेशन, तो अब आपको सीएससी आईडी और पासवर्ड ज़रूर मिलेगा। उसके बाद आ रहा है मोहम्मद जुनैद आलम का। सर मैं IRDA का एग्ज़ाम पास किया हूँ तो मुझे फिर से रैप का एग्ज़ाम देना होगा क्या? इसमें जो इसकी सीएससी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, IRDA एक अलग प्लेटफॉर्म है। अगर सीएससी में वो टर्म होगी कि आपको रैप एग्ज़ाम देना पड़ेगा इंश्योरेंस के लिए, तो आपको ये देना पड़ेगा। और आपने IRDA का एग्ज़ाम पास करा है तो रैप का एग्ज़ाम तो इतना टफ नहीं है, तो आप उसको ईज़िली क्लियर कर पाओगे। सर रैप का एग्ज़ाम पास करने के कितने दिन बाद हम सीएससी पे इंश्योरेंस का काम कर सकते हैं और एग्ज़ाम पास करने के बाद हमें आगे क्या करना होगा? सीएससी पे हम इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। तो अभी इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ और इंश्योरेंस की सर्विस नए पोर्टल पे अभी कंप्लीट नहीं आई है। जैसे ही कंप्लीट आएगी तो ये भी प्लान में है कि आपको इंश्योरेंस की वीडियो भी जल्दी देखने को मिलेगी कि कैसे आप इंश्योरेंस सेल कर सकते हो, कैसे रिन्यू कर सकते हो, सारी चीज़ें उसमें डिटेल में आपके पास आ जाएंगी। राहुल शर्मा, सर जी आपने बताया सब किया बट ऑनलाइन एग्ज़ाम पर क्लिक करने के बाद सीएससी आईडी में हमारी आईडी नहीं ले रहा है लॉगिन करने के लिए, क्योंकि जो हमारी न्यू सीएससी की आईडी है उसका एक डिजिट ज़्यादा है, उसमें पूरी आईडी फिल नहीं होती। आप एग्ज़ाम के लिए कैसे लॉगिन करें, प्लीज़ रिप्लाई। उसमें हो रहा है ऑनलाइन एग्ज़ाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टाइमिंग देख लें, उसकी टाइमिंग है कि वो 11 बजे से 2 बजे तक होता है, तो आप उसी टाइमिंग में एग्ज़ाम दें अपना। तो आप उसी टाइमिंग के अंदर एग्ज़ाम दें, उसी टाइम के अंदर आप वो ऑनलाइन एग्ज़ाम का पोर्टल खोलें, तो आप ज़रूर इसको एग्ज़ाम दे पाओगे। माई Gmail न्यूज आई डोंट अंडरस्टैंड बट इन्होंने क्या पूछा है। हंसराज सिंह, बैंक मित्रा का कमीशन है। बैंक मित्रा का कमीशन है, इसके लिए भी जैसे आप एग्ज़ाम पास करोगे उसके बाद आपको एक KOID मिलती है, उसके बाद आप चेक कर पाओगे कि बैंक मित्रा के लिए क्या क्या कमीशन है। सर नया पोर्टल तो ओपन ही नहीं हो रहा है, अभी बीच बीच में क्या होता है कि जो मेंटेनेंस का काम चलता है, तो जो नया पोर्टल है वो बीच बीच बंद हो जाता है। उसके जैसे जितनी वो टाइमिंग के लिए बताते हैं उसी टाइमिंग में उसको वो रिकवर कर देते हैं और आप नया पोर्टल यूज़ कर पाओगे। आगे है अर्नब वुनिया का, न्यू सीएससी अप्लाई किया था, डिजिटल आईडी पासवर्ड मिल गया, सीएससी आईडी पासवर्ड नहीं आया, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका जो सीएससी आईडी और पासवर्ड है वो जल्दी ही आ जाएगा। मेरा जेंडर मेल की जगह फीमेल बता रहा है, क्या करें? तो इसके लिए मैंने आप पहले भी बहुत से लोगों को क्वेश्चन करा कि बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा सा वेट कर लें। जैसे ही सारी प्रॉब्लमें नया पोर्टल रेडी हो जाएगा, फिर आप एक टिकट जनरेट करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही करवा सकते हो। आपकी प्रोफाइल में जो गलतियां हैं वो सही हो जाएंगी।
मेरा डिजीमेल आईडी और पासवर्ड अभी तक नहीं मिला। मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है और स्टेटस एक्सेप्ट एप्लीकेशन सबमिटेड दिखा रहा है, और मेरा मोबाइल नंबर HPCSCDIT congrats your digital seva account has been created and details are same be shared on your Digimel ID check, बट अभी तक मेरा Digimel ID नहीं मिला। तो आपको मिल जाएगा ये, आप इसका थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि वो क्रिएट हो गया है। अभी तक आपको सेंड नहीं हुई होगी मेल, क्योंकि वो मेल शेड्यूल्ड में डाल दी जाती है, तो धीरे धीरे करके वो सभी के पास जाती है। तो आप थोड़ा सा सर्वर में प्रॉब्लम होगी, तो आपकी जो मेल होगी वो थोड़ा सा लेट होगी, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, आपके पास जो है ये मेल जल्दी ही आ जाएगी। इज अंडर अपडेट, प्लीज़ सबमिट योर एप्लीकेशन विद अपडेट डिटेल्स। ये तो बताइए अपडेट कैसे होगा, और मुझे Gmail की आईडी और पासवर्ड मुझे कब तक। तो इसमें आपको अपडेट में ये भी आया होगा कि क्या चीज़ आपकी गलत आ रही है। तो आप फिर से फ्रेश एप्लीकेशन में जाएं, अपना आधार नंबर डालें और दोबारा से जो प्रॉब्लम आ रही है उसको करेक्ट करें, अपडेट करें, और उसको वैसे ही जैसे आपने पहले सबमिट करा था वैसे ही सबमिट कर दें। उसको अपडेट करके जो प्रॉब्लम होगी आपकी एप्लीकेशन में उसको अपडेट करके आप उसको सबमिट कर दें। सर इसमें अलग से पैसे नहीं लगेंगे ना, और कौन से बैंक का मिलेगा? इसमें ये है जो आपके आसपास का बैंक है उसका ही मिलेगा, और इसमें अलग से अभी फ़िलहाल तो कोई प्लान नहीं है पैसों का। अगर आगे कभी होता है तो इसके लिए मैंने जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ बैंक मित्रा का, आगे की क्या प्रोसेस है। तो आप उस वीडियो को देख के इसकी सारी प्रोसेस को आप फॉलो करें और आप बैंक मित्रा बन के आनंद उठाएँ। और बैंक मित्रा बनने से क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी बता दीजिए। मैं जल्दी ही अभी बताता हूँ कि क्या क्या फ़ायदे, इंग्लिश में आएगा या हिंदी में, इसका मैंने रिप्लाई कर दिया है कि आप वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगी दोनों की, इंग्लिश और हिंदी। आप जैसा चाहोगे वैसे एग्ज़ाम दे पाओगे। सर CSC ID पापा का है, क्या उसे बैंक मित्रा का पेपर दे सकता हूँ? आप उसमें एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, जिसका CSC ID है जो BLE है वो ही एग्ज़ाम दे सकता है। सर क्या पक्का है कि बैंक मित्रा की आईडी पासवर्ड मिल जाएगी और बैंक कुछ पैसा चार्ज करती है? इसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आगे, तो मैं उसको आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा, कमीशन और सब बाकी सारी चीज़ें। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। आगे एग्ज़ाम डेट कैसे मिलेगा? और सर जब मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम पे क्लिक करने के बाद OMT ID नहीं ले रहा हूँ, ये इसका मैंने रिप्लाई कर दिया है कि आप उस टाइमिंग में ही खोलें जिस टाइम में वो एग्ज़ाम का टाइम होता है। तो मोहम्मद इरफान जी का आया था, इन्होंने तो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो मैं इनके कमेंट का आंसर नहीं दे रहा हूँ। तो इसके बाद आ रहा है विक्रम कुमार का, सर क्या बैंक मित्रा की एग्ज़ाम देने के लिए वेब कैमरा भी लगाना होता है? हाँ, वेब कैमरा भी ज़रूरी होता है लगाना, क्योंकि बिना वेब कैम के आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। सर मैं बैंक मित्रा के फॉर्म में जैसे ही OTP ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ एरर आ जाता है। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 इंस्टॉल करें और 8 वर्जन Windows 7 अल्टीमेट पर वर्क है। तो आप ब्राउज़र चेंज कर लें, आप कोई और ब्राउज़र चेक कर लें, उस पर आपको वो आ जाएगा, क्योंकि ये ब्राउज़र की भी प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार। तो आप ब्राउज़र चेंज करके देख लें। आगे है अजय सांगवान का, सर न्यू BLE के लिए सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है, QC वेरिफिकेशन दिखा रहा है। ये अभी सभी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप थोड़ा सा वेट कर लें और जल्दी आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों ये बहुत लंबा सेशन था कमेंट्स का, आपके कमेंट्स का। अगर किसी का कमेंट रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि कल मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाया था आपके कमेंट्स पे, इसके लिए भी मैं सॉरी फील करता हूँ। मैं यही करता हूँ कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करूँ, और लोग मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मैं इसी तरह की वीडियोस, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और इसी तरह आपके क्वेश्चंस के आंसर देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।